Hello and welcome to another episode of What If TV. तो we are halfway into the World Cup 2024. सुपर 8 की टीम्स आ गई हैं. तो पहले तो बिफोर वी टॉक अबाउट कि क्या लग रहा है सुपर 8 का आगे क्या जाएंगे, इंटरेस्टिंग थिंग्स जो अभी तक हुई है, एनी नोटिसेबल outputs that you see in the games या performances you want to talk about. Maybe I'll start with Didi. आई थिंक यूएसए सबसे अच्छा. यूएसए और पाकिस्तान का मैच. आई थिंक उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच, द वे दे डिफेंडेड दैट टोटल, दैट वाज अमेजिंग. उसके बाद अफगानिस्तान की फॉर्म, काफ़ी चीज़ें हमारी प्रिडिक्शन के हिसाब से हुई हैं. न्यूजीलैंड का बाहर होना जो कि हमने ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट कर दिया था. दे डिडंट डिजर्व टू बी हियर एंड द वे दे प्लेड देयर क्रिकेट एक्सेप्ट द लास्ट मैच. आई थिंक इट वाज़न्ट अ सरप्राइज फॉर मी. एंड उसके अलावा यूएसए स्टन मी, और मुझे लगता है वो सेमीफाइनल्स तक भी जाएंगे. Big call. भाई देखो, मुझे तो ये लग रहा है कि पहले सुपर 8 में एक बहुत ही सरप्राइजिंग एंट्री हो गई है, जो कि जिस तरीके से सुपर 8 चल रहा था या ग्रुप स्टेज चल रहा था, मुझे नहीं लगता था कि वो जाएंगे. तो सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए पाकिस्तान का एग्जिट नहीं है. सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए इंग्लैंड की एंट्री इनटू सुपर 8 है. आई डोंट थिंक कि इंग्लैंड ने सेकंड बेस्ट क्रिकेट खेला है अपने ग्रुप में. स्कॉटलैंड वाज मच बेटर देन देम एंड आई थिंक जो वॉश आउट हुआ है ना स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का, इट हैज़ वर्कड इन फेवर ऑफ इंग्लैंड. पहले सब लोग बोल रहे थे कि देखो इट इज़ इन द फेवर ऑफ स्कॉटलैंड, कि उनको एक पॉइंट मिल गया, धो देते भाई, वो धो देते इंग्लैंड को. तो आई थिंक दैट इज़ द नंबर वन थिंग फॉर मी. उसके बाद हाँ, प्रिडिक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक हम काफ़ी क्लोज रहे हैं सबके सब. यार तुम्हारी आयरलैंड नहीं आई, हमारी आयरलैंड नहीं आई, बड़ा अफसोस है. बहुत ही बुरा खेले यार लड़के, जैसा चाहिए था वैसा नहीं खेले. हर मैच में देवर देयर बट देवर नॉट देयर. एंड देन सेकंड नंबर पे लाइक सरप्राइज में यस यूएसए. यार नोबडी प्रेडिक्टेड यूएसए एंड दे डिड मैग्निफिसेंट. वेल डिजर्व्ड. आई थिंक स्कॉटलैंड के लिए उनको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कैचेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है. ट्रेविस हेड की कैच उनको मैच हरवा दिया, वरना आराम से देवर इन द गेम. 87 आउट ऑफ 39 देवर इन द गेम. वो कैच नहीं छोड़ना चाहिए था. तो आई थिंक दे विल रियलाइज़ कि कैचेस का क्या महत्व रहता है ऐसे बड़े मैचेस में. एंड आई फील सॉरी फॉर देम. दे प्लेड बेटर क्रिकेट देन इंग्लैंड, बट अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड इज़ हियर. सो अब आगे देखते हैं क्या होता है. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक मेरे लिए एक चीज़ ये भी बहुत अच्छी थी इस वर्ल्ड कप में कि हमने पिचेस के बारे में बहुत कंप्लेन की, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द पिचेस द स्मॉल टीम्स वर in the competition throughout, right? And you have to be a very good side, and that is probably the difference between India, Australia and Pakistan, right? Pakistan is probably a good side in T20, but probably they are not an exceptional side or a great side in T20, right? So if you give good conditions to smaller teams, they can compete against the big teams or you know some of the good opponents. ऑल अबाउट दैट. आई थिंक वो होना ही चाहिए. और पाकिस्तान की टीम में सिर्फ एक बंदा है जो टी20 की तरह खेलता है, वो फ़खर ज़मान है. उसके अलावा कोई टी20 प्लेयर नहीं है उनकी टीम में. सो आई थिंक दे हैव टू रियली थिंक अबाउट देयर स्ट्रैटेजी इन फ्यूचर. यार था एक बंदा यार, और सबसे फिट बंदा था वो. खिलाया ही नहीं उसको जब ज़रूरत थी पावर रेटिंग की. वो बंदा ले जाता है यार, खिलाया ही नहीं उसे. चलो एनीवेज उस टॉपिक पे जाना ही नहीं अपने को. बट आई गेस ग्रुप स्टेज में अगर हम बात कर रहे हैं तो आई थिंक एक और चीज़ की शाउट आउट देनी बनती है. छोटी टीम्स की बात की, आई थिंक नेपाल प्लेड रियली रियली वेल. दैट गेम, दैट वाज माय बर्थडे की सेलिब्रेशन के बाद मैं गेम देख रहा था. इट वाज ऑलमोस्ट देयर. आई डोंट नो. आई थिंक अगेन प्रेशर है, नई टीम है. 8 रन बनाना लास्ट ओवर में, इट्स लाइक एनीबडी कैन डू इट. बट मतलब साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी. टेम्परामेंट टेस्ट हुआ, बट आई फेल्ट रियली रियली बैड फॉर नेपाल. आई ऑलमोस्ट क्राइड दैट नाइट. Yeah, so I think that is also the same, right? Good team, better team and the best teams in the world. I think True. last over बहुत ज़्यादा कैजुअल दिख रहा था मुझे, जितना भी मैंने देखा. I think 8 रन बन भी जाते. लास्ट बॉल पे भी जो रन भागे, I think that was very casual. He could have made it to the other end, but ball watching और bird watching में निकल गया. But ठीक है. आई थिंक इट वॉज एन इंटरेस्टिंग फर्स्ट राउंड. पहली बार इतनी सारी टीम्स खेली हैं. वी हैव नाउ गॉन इनटू द सुपर 8. सो वी ऑलरेडी नो कि 2 ग्रुप्स हैं. हमारे ग्रुप में इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अफगानिस्तान है एंड बांग्लादेश है. सो दिस इज़ वन साइड ऑफ द ग्रुप. दूसरा ग्रुप जो है वहाँ पे वी हैव गॉट इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ एंड यूएसए, राइट? तो 8 टीम्स हो गई हैं. तो अब यहाँ से क्या लग रहा है कि 8 टीम्स में से कौन सी 4 टीम्स है जो आगे जाएगी? यार मुझे सबसे पहले तो ये लग रहा है कि क्या सौरभ नेत्रवलकर की छुट्टियां एक्सटेंड करेगा उसका बॉस.
हाँ ये बात भी है, भाई ने सिर्फ ग्रुप स्टेजेस तक छुट्टियां ली थी। आई थिंक दे यार हैव सच थ्री गेम्स, बहुत अच्छी बॉलिंग साइड है, बहुत अच्छी फील्डिंग साइड है। तो आई थिंक मेरे टॉप फोर, मैं पहले बताया था, मेरे टॉप फोर में इंडिया ऑफ कोर्स है। एंड आई थिंक आई विल गेट अ लॉट ऑफ हेट फॉर दिस, बट आई थिंक सेकंड टीम फ्रॉम दैट ग्रुप अफगानिस्तान, एंड फ्रॉम द अदर साइड आई वुड वांट वेस्ट इंडीज एंड यूएसए, just because both of them are playing in their natural surroundings. अपने grounds हैं, they know how to play Puran's form, given Puran's form. I think definitely they have a really good chance, and they have a point to prove after the last World Cup. So I think सबसे ज़्यादा अगर गुस्सा खाए हुए लोग अगर बैठे हैं तो वो वेस्ट इंडियंस ही हैं। तो मेरी चार टीम्स इंडिया, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज़ एंड यूएसए। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक मेरे को लग रहा है कि हमारा ग्रुप, इंडिया का ग्रुप काफ़ी ट्रिकी है। एक तो 3 एशियन टीम्स आ गई हैं एक साथ, तो आई थिंक स्ट्रेंथ सिमिलर टाइप की हैं, सबकी बॉलिंग बहुत अच्छी है तीनों साइड्स की, तो बहुत ही ट्रिकी ग्रुप है। मतलब आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ लाइक आई मीन वन ऑफ द एशियन टीम्स विच इज़ इंडिया विल डेफिनेटली गो थ्रू, एंड सेकंड टीम इज़ ऑल्सो एन एशियन टीम, जो बांग्लादेश तो नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, माई हार्ट सेज कि अफगानिस्तान जाए, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज़ टू गुड फॉर दीज काइंड ऑफ कंडीशंस। तो मैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मान के चल रहा हूँ कि इस ग्रुप में से सेमीफाइनल में जाएगी। और दूसरे ग्रुप में भी थिंग्स आर ट्रिकी। आई थिंक यूएसए इज़ डन अकॉर्डिंग टू मी। स्लो पिचेस में दे हैड द मेंटल बिकॉज ऑफ अ गुड बॉलिंग अटैक। बैटिंग आई थिंक स्टिल दे आर थोड़े से कच्चे, बट हैविंग सेड दैट बाकी टीम्स भी कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रही थी। और साउथ अफ्रीका भी जैसे जिस तरीके से आई है, देखिए 2 ग्रुप स्टेज मैचेस उनके जस्ट वेरी क्लोज हुए हैं। तो ऑल्दो दे आर टॉपर्स ऑफ देयर ग्रुप, बट इट wasn't like they were convincingly winning, like Klaasen and all, they were not playing that good. तो but still I want to give them a chance. तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज will be the other two. तो these are my top 4. ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। आई थिंक मेरा सिमिलर है दोनों से थोड़ा थोड़ा। इंडिया ओबियसली इसी पल का हम वेट कर रहे थे जहां हम 4 स्पिनर्स लेके गए हैं, तो अब हमारा एक्चुअल लेग स्टार्ट हो रहा है, एंड होपफुली ये स्पिनर्स जो हमने लिए हैं वो काम आएंगे वहाँ पे। सेकंड टीम आई थिंक इट इज स्टिल गोना बी ऑस्ट्रेलिया। you know, I know spinning conditions hai, Afghanistan probably is going to provide a big challenge, and Bangladesh also have decent outfit there, right, and they're performing well, but I think Australia have got the players to perform at the big stage. They are used to it. So India and Australia from our group, and I think from the other group I would say England and West Indies. I know probably in the first half of the tournament it didn't look like England probably were the second best team, but now they are getting into their element, and again big game players, they are used to this side of the tournament. So I would say West Indies. Absolutely. हिसाब से वर्ल्ड कप जीतते हैं, वैसे तो जीत नहीं पाते हैं। लक कितनी की देर साथ देगा यार, दे दिया ग्रुप स्टेज में साथ लक ने, बस हो गया उनका मेरे ख्याल से। बट एक पॉइंट, यस यू आर राइट, कि उनके पास हिटर्स वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले के हैं। तो कल पहला मैच है आई थिंक सुपर 8 का, और इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ ही है, तो काफ़ी डिफाइनिंग मैच हो सकता है उस कॉन्टेक्स्ट में। तो देखते हैं कल क्या होगा। एक चीज़ मैं और तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, अभी हम समीकरण कर ही रहे हैं, व्हाट अबाउट द पिचेस मैन? लाइक फ्लोरिडा के सारे गेम वॉश आउट हो गए एक्सेप्ट फॉर वन व्हाटएवर। ये क्या था आईसीसी का आई वुड setup? नॉट से द पिचेस, बट मुझे ये नहीं पता कि ये डिसाइड करते वक्त कि मैच कहाँ होगा कोई देखता है कि नहीं वेदर ऐप खोल के कि उस टाइम पे वहाँ का वेदर क्या है। वन थिंग इज़ दैट, एंड द अदर थिंग इज़ हमारे पास अभी तक इतने फंड्स इकट्ठा नहीं हुए आईसीसी में कि हम ग्राउंड को कवर कर सकें। आई मीन गेम्स आर गेटिंग वॉश्ड आउट फॉर रेन इज़ अ कंसर्न इन इटसेल्फ, बट गेम्स आर गेटिंग वॉश्ड आउट ड्यू टू वेट आउटफील्ड, कि आउटफील्ड प्लेइंग कंडीशन में नहीं है, विच इज़ नहीं, हाँ, आईसीसी को बहुत अच्छे, या तो वो वेदर के बारे में पूरा एनालिसिस करके डेट डिसाइड करे, या फिर वो ऐसी कंडीशंस रखें, ऐसे स्टेडियम रखें जहाँ पर वेदर से कोई इम्पैक्ट ना हो। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं, सो दे रियली हैव टू थिंक। आई थिंक इस बार का पुश था यूएस में, उसको आगे बढ़ाना, यूएस में आगे बढ़ाने का पुश था, सो प्रॉबली दे कुड हैव प्लान बेटर, मच बेटर, बट आई थिंक यार अब सबको अपनी तरफ से अच्छा खेलना पड़ेगा, ठीक है। पाकिस्तान के साथ ये नहीं कह सकते कंडीशंस हुई, ये हुआ, वो हुआ, अपने अपने गेम जीतने तभी आगे बढ़ोगे। ये ऑलमोस्ट नॉकआउट काइंड ऑफ अ टूर्नामेंट, एंड इट्स अ बिग थिंग वर्ल्ड कप, तो यू कांट जस्ट रिलाई ऑन वेदर और पिचेस और आउटफील्ड्स, ठीक है। तुमको अपना बेस्ट देना उससे बाहर निकल के, विच दे डिडंट डू। नहीं मतलब टीम्स बाहर हुई उसके लिए नहीं कह रहा मैं, इसलिए कह रहा हूँ कि आप नए कॉन्टिनेंट में लेके गए हो क्रिकेट को और वहाँ आपके गेम्स कंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं। फ्लोरिडा के तकरीबन सारे गेम्स वॉश आउट हो गए हैं, तो आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ प्लानिंग वाज दैट। पिचेस से ज़्यादा वेदर की ही बात कर रहा था।
पिच तो जैसी रही सो रही न्यूयॉर्क की, अब देखें क्या होगा। तो एनीवेज I think they can do better from next time, but they have a lot of learnings from this World Cup. Probably next time they'll plan better, weather-wise, pitches-wise, outfield-wise, सब कुछ अच्छा होना चाहिए. भाई नेक्स्ट तो इंडिया श्रीलंका है, तो चिंता ही नहीं है कोई। इंडिया श्रीलंका में अगला वर्ल्ड कप। ओके, सो आई थिंक काफ़ी बातें हो गई, हमने हमारे टॉप 4 बता दिए हैं। तो आई थिंक कल से मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। लेट्स कीप अ क्लोज आई टू सी कि टॉप 4 में क्या आता है। आप भी हम लोगों को बताइए कि आपके टॉप 4 की प्रेडिक्शंस क्या हैं एंड बिल्कुल। हु डू यू थिंक इज़ गोइंग टू द सेमीफाइनल्स। आई नो हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, आयरलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, बट ठीक है, जो भी तुम्हारी टीम है प्लीज़ गेट इट आउट एंड कीप वॉचिंग वॉट इट TV. विल बी बैक आफ्टर अ फ्यू days. Thank you for watching. Bye bye.